दूसरा तीमुथियुस 2:3 से हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मसीह में आ जाते हो, परमेश्वर में चलना शुरू करते हो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इधर उधर ना अपने आप को फंसाएं, ना इधर उधर ध्यान दें, शारीरिक चीजों से भागें, शारीरिक चीजों में अपने आप को ना फंसाएं। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मैं मसीह में आ चुका हूं, मैं परमेश्वर में आ चुका, मैं परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर आप इधर उधर ध्यान लगाओगे तो आप उतनी ही अपनी टेस्टमनी को लेट करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हम सभी को बुलाया है तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सभी को बहुत कुछ देने के लिए बुलाया है, लेकिन वो तभी देगा परमेश्वर जब हम उस रास्ते को पूरा कर लेंगे जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, जो एक कांटों भरा रास्ता होता है जिसमें दुख तकलीफें बहुत आती है और ये सफर सभी को पार करना पड़ता है। बिना इस सफर के परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता है, और इस सफर को आप तभी पार कर सकते हो जब आप परमेश्वर की हजूरी में चलना सीखो, परमेश्वर के वचन में आप चलना सीखो। आप इधर उधर ध्यान नहीं लगा रहे हो, संसारिक चीजों में ध्यान नहीं भटका रहे हो, सिर्फ परमेश्वर के वचन पे फोकस कर रहे हो, जबकि मुश्किलें और मुसीबत आपके आमने सामने बहुत होंगी, प्रॉब्लम बहुत आएगा, शैतान आपको बहुत तंग करने की कोशिश करेगा, आपका मन इधर उधर भागेगा कि आप इस लाइन को छोड़कर इस लाइन में चले जाओ, क्योंकि आपको उस समय एक दुख भरी जिंदगी और एक इमोशनल पेन की से भी आप निकल सकते हो जहां आपके साथ कोई नहीं होगा, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे और आपको तब भी परमेश्वर के वचन पे ही चलना पड़ेगा। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा, वो इधर उधर ध्यान लगाएगा, परमेश्वर के वचन से आपको बाहर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब भी आपने परमेश्वर के वचन पे फोकस करना है, एक योद्धा की तरह अपनी लड़ाई को पूरा करना है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई को पूरा नहीं करते हो तो आप कनान देश में नहीं पहुंच पाओगे। और योद्धा की तरह लड़ाई आप तब कर सकते हो जब आप परमेश्वर की वचन को पूरी फोकस के साथ अपने दिमाग में भर कर उसको चलो। अगर परमेश्वर का वचन आपके दिल और दिमाग में नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं परख पाओगे कि शैतान आपको किस हिस्से में तंग कर रहा है, कहां आपके मन में गलत विचारों को डाल रहा है, कहां परमेश्वर के वचन को तोड़कर वो आपके दिमाग में डाल रहा है, कुछ ऐसा वो करने के लिए कह रहा है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। ये आप तभी जान सकते हो जब परमेश्वर के वचन से आपकी बुद्धि भरी हो, जब परमेश्वर के वचन से आपका दिल और दिमाग भरा हो, तभी आप शैतान के हर एक तरीकों को, हर एक तीर को बुझा सकते हो। शैतान को 6000 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को भटकाने का और लोगों को परमेश्वर के रास्ते से अलग करने का, तो आप सोचो आपको कितनी बुद्धि की जरूरत है उसको हराने के लिए। आपको बिल्कुल दृढ़ होना पड़ेगा, बाइबल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, परमेश्वर की हजूरी में बने रहना पड़ेगा, तभी आप शैतान के हर एक तीरों को बुझा सकते हो, तभी आप एक योद्धा के समान अपने मसीह जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मसीह जिंदगी में आ गए और अगर आपने अपनी लड़ाई को नहीं पूरा किया तो आप ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। जो धरती पर भी परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी जिंदगी रखी है, वहां तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप इस परीक्षाओं को वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन में निकलकर इस परीक्षाओं को पार करोगे, तभी परमेश्वर आपको वो जिंदगी देगा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर आपको कनान देश में लेके जाएगा, उत्तम देगा। ये सब पाने से पहले दोस्तों एक परीक्षाएं आती हैं जिंदगी में, बहुत मुश्किल परीक्षा हो सकती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पेनफुल परीक्षा हो सकती है, जो पेन सिर्फ आप समझ सकते हो, दूसरा पेन आपको दूसरा कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता, अगर आप उसे बताओगे भी तब भी वो नहीं समझ सकता, क्योंकि ये पेनफुल लाइफ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरा रास्ता सकरा है, तकलीफों से भरा है, दुखों से भरा है, इस रास्ते को पार करते जाओगे तब आप कनान देश में पहुंच पाओगे। अपनी परीक्षा में स्थिर रहना, खड़े रहना, परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहना और परमेश्वर के वचन के बीच से आपको इस परीक्षा को पार कर कर निकलना है। उसके बाद ही परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है जो परमेश्वर ने वायदा किया है।
बहुत से लोगों की परीक्षा होती है, उनको नहीं पता लगता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। उनको नहीं पता चल रहा है परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, और आपको इस परीक्षा के बीच में भी परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में मुझे बाइबल की सुननी चाहिए क्या, या मुझे मेरा मन, जो दिमाग और दिल कहता है, जो मेरी सरकमस्टांस, जो आसपास मेरी सिचुएशन है, या उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। ये चीजें निर्धारित करती है कि आपकी जिंदगी में आप कहां तक पहुंचोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को चुनते हो तो आप परीक्षाओं से बाहर निकलते चले जाओगे, क्योंकि परीक्षाओं से सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको निकाल सकता है, अपनी गवाही के साथ आपको गवाही दे सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप भटक गए, आपने गलत रास्ता चूज कर लिया, उस परीक्षाओं में आप गलत काम करने लग गए, कुछ ऐसा काम करने लग गए जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो आप परीक्षा को हारते चले जाओगे। फिर परमेश्वर आपको वहां तक नहीं लेके जा सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू मसीह में आ चुका है तो योद्धा के समान तू अपनी लड़ाई को लड़, अपनी लड़ाई को लड़। जहां तू भर्ती हुआ है उसको देख, तू कहां भर्ती हुआ है। अगर तू विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा, अगर तू एक योद्धा बन चुका है, अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा, जो परमेश्वर का वचन है विधि, उसके अनुसार अगर तू नहीं लड़ेगा तो तू मुकुट नहीं पा सकता। परमेश्वर ने साफ अपने वचन में लिख लिया है। यदि आप मसीह में आ चुके हैं और परीक्षाओं से घिरे हैं तो आपको परमेश्वर का वचन से ही आप आगे निकल सकते हो। परमेश्वर के वचन के बिना अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, गलत रास्तों से निकलने की कोशिश करोगे, तो वहां पर परमेश्वर आपको वो चीजें नहीं देगा जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने साफ कहा है कि यदि तू मसीह में आ चुका है तो दुख उठा और विधि के अनुसार तू अपनी लड़ाई को लड़, सच्चाई के साथ लड़, पवित्रताई के साथ लड़। दुख कितनी भी आ जाए, मुसीबतें कितनी भी आ जाए आपकी जिंदगी में, तब भी आपने परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहना है, दुख में भी खड़े रहना है। तब जाके परमेश्वर आपको वो चीजें देना शुरू करेगा जो परमेश्वर ने वायदा किया है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मसीह में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अपनी मुश्किलों में वो घुटने टेक देते हैं, अपनी मुश्किलों में वो परमेश्वर के वचन के बाहर चले जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर उनको वो चीजें नहीं देता जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की है, जो परमेश्वर ने वादा किया, इसीलिए वो नहीं पा पाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप परमेश्वर की वादों को कब पूरा होते हुए देखोगे, अगर आप परमेश्वर के वचनों में चलकर परीक्षाओं को पार करोगे, तब परमेश्वर अपने वचन को आपकी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देगा जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको विधि के अनुसार लड़ना है, अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है और दुख उठाना है, पवित्रताई में खड़े रहना है। दुख आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे मत सोचना कोई मुसीबत आपको गिरा देगी या कुछ भी परेशानी आपको निगल जाएगी, कुछ भी नहीं आपको निगलेगी। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा अगर आप पवित्रताई में खड़े हो। दुख मुसीबतें आएंगी लेकिन वो आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगी अगर आप परमेश्वर की सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, अपनी परीक्षाओं में भी आपने स्थिर रहना है। बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, तरह तरह की मुसीबतें आती है। परमेश्वर अलग अलग, परमेश्वर हर एक व्यक्ति में अलग, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग परीक्षाएं लेकर आता है। वो आपको देखना है प्रेयर में जाके कि परमेश्वर मुझे किस तरह की परीक्षा में लेकर जा रहा है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप प्रार्थना में नहीं हो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, और आप अपनी परीक्षाओं को भी नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर इस परीक्षा से मुझसे क्या चाहता है। इसीलिए प्रार्थना में जुड़े रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, चर्च जाते रहना है, ताकि परमेश्वर आपको हर समय बात करता रहे कि ये सिचुएशन क्यों आई है और इस सिचुएशन पे तुझे क्या डिसीजन लेने हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमें बताता है कि इस सिचुएशन में हमने क्या, इस सिचुएशन में हमने कौन सा फैसला लेना है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे जुड़ा है, आप प्रार्थना में हो, तो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी सिचुएशन के विषय में आपको सही राय भी देगा। तब आपको पता लगेगा कि इस सिचुएशन में भी मैंने ये फैसला करना है क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है कि मैं ये करूं। और ये आप तभी पता कर सकते हो जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता में हो, परमेश्वर के साथ इतना ज्यादा जुड़े हो कि परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रही है कि इस समय मुझे क्या फैसला करना चाहिए और ये मेरे लिए क्यों हो रहा है और ये चीजें क्यों आ रही है मेरे साथ। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, तभी आप परमेश्वर की परीक्षाओं को समझ भी सकते हो।
और उसकी परीक्षाओं से निकलने का रास्ता भी परमेश्वर आपको देता है और वो दिखाता है और वो बताता भी है कि आपने क्या करना है, तभी आप परीक्षाओं से निकल सकते हो। यदि आप परीक्षाओं में हो और परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हो तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कैसे निकलूंगा, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए यदि आप परीक्षाओं में हो तो प्रार्थना करने का निर्णय करो, परमेश्वर के साथ बैठने का फैसला करो, परमेश्वर की हजूरी में जाओ ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके आपकी सिचुएशन के बारे में कि ये क्यों आई है और वो आपको कैसे इस सिचुएशन से निकालेगा। इसीलिए अगर आप बिल्कुल निराश हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। आप परमेश्वर में बैठ जाओगे, परमेश्वर बात करना शुरू कर देगा, परमेश्वर आपकी सिचुएशन के बारे में बात करेगा, परमेश्वर आपको निकालने के बारे में बात करेगा, परमेश्वर आपको युक्ति देगा कि आप कैसे निकलोगे। परमेश्वर का आत्मा धीरे धीरे आपको बताता जाएगा कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल पाओगे। इसीलिए परमेश्वर की सहभागिता हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और हमें ऐसा लगता है हमारी जिंदगी खराब है, हमारी जिंदगी श्रापित है। हम अपने आप को ही दोष देते रहते हैं और एक समय बाद हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि ये चीजें क्यों आई है और मैं इससे क्यों निकलूंगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको परीक्षा देता है तो परमेश्वर परीक्षा से निकालने का रास्ता भी आपको देता है, और वो रास्ता ऐसे नहीं आपको पता चलता है, वो रास्ता आपको परमेश्वर की हजूरी में जाकर ही पता लगेगा कि मैं कैसे निकलूंगा और ये विपत्ति मेरे ऊपर कैसे आई है और मैं कैसे इन चीजों से बाहर आ सकता हूं। इसीलिए आपको प्रार्थना में बने रहना है। अगर आप एक मसीह हो, मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर को अपना बना लिया है, तो आप ध्यान रखो कि आपने अब परमेश्वर की विधि के अनुसार ही अपनी लाइफ को काटना है, तभी आप परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ोगे, तभी परमेश्वर वो चीजें पूरा करेगा जो परमेश्वर ने वचन में कहा है।